नमस्कार। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मशाल लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक धमाका करने वाली आम आदमी पार्टी अब हिमाचल की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मंडी में एक रोड शो करके हिमाचल की जनता से कई वादे किए थे। साथ ही बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। और आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर कई आरोप मढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हिमाचल की जनता के लिए 4.5 साल में कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने धमाकेदार दावा भी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बनाने जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जयराम ठाकुर पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। सिसोदिया के इस दावे के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी उनके दावे को नकार रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया के इस दावे में कितना दम है। सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद बीजेपी हिमाचल पर अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रही है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिमाचल में सीएम बदलने को लेकर क्या कुछ कहा है। हिमाचल की जनता के रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया, उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की, और उसने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा ही बदल देगी हिमाचल के अंदर। और हमारे साथ चर्चा में दो मेहमान जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम चौहान जी। तो सबसे पहले प्रेम चौहान जी, स्वागत है आपका। और मेरा सीधा सवाल आप ही से है कि आखिर आप ऐसा क्यों कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रही है? अभी हिमाचल में एक दौरा करके आया हूँ, देख के आया हूँ। वहां पर लोग इतने परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी वाला जो इन लोगों ने खेल खेला हुआ है, वहां पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं लोग इतनी सालों में। ऐसे में जब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जब लोग निकल के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो वहां पर कभी नहीं थी, उस पार्टी का स्वागत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और उसको लगता है कि एक चेहरा बदलने से शायद एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति एक अपना जो घर चलाता है या घर में रहता है या जो जीवन यापन करता है, उसमें जो समस्या उनको इतनी जल्दी भूलता नहीं है कि एक चेहरा बदल दो तो आप वो सारी समस्या भूल जाएगा। वो स्कूल की समस्या भी याद रखेगा, हेल्थ की समस्या भी याद रखेगा, जो उसे परेशानियां हिमाचल में झेलनी पड़ रही है, वो सारी परेशानियां याद रख के ही वो वोट करने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी खुद वहां से सांसद, उनके क्षेत्र में कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वहां पर भी कोई हालात ठीक नहीं है, वहां पे और ज्यादा बदतर हालत होते जा रहे हैं। तो अगर वो कोई भी चारा लेके आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कुछ होने वाला है। जी प्रेम जी, अभी आपने खुद ही कहा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और यही सिलसिला अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी चलता रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये मिथक ही तोड़ दिया उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा नहीं लगता कि शायद ये मिथक इस बार हिमाचल में भी टूट सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग वहां बहुत ज्यादा परेशान है। पानी, क्योंकि पहाड़ से पानी निकलता है, और हाँ। वहां के लोगों को अगर पानी नहीं दे पा रही है सरकार, तो फिर कैसी सरकार? जहां से बिजली बनती है वहां पर इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है हिमाचल की जनता को। तो ऐसी काय की सरकार जो अपनी बिजली बना के अपने लोगों को सस्ती या फ्री नहीं दे पा रही है। दिल्ली में अपनी बिजली नहीं है, तब भी हम फ्री दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये मॉडल हिमाचल की जनता को बखूबी समझ में आ रहा है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का वहां स्वागत किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये कितने भी चेहरे बदल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनके भ्रष्टाचार है लगातार दोनों पार्टियां मिलकर वहां कर रही हैं, इसमें चेहरा बदलने वाली राजनीति अब काम नहीं आने वाली है। सर, उत्तराखंड में जब आप गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तब भी तो आप यही दिल्ली का मॉडल लेकर ही गए थे कि दिल्ली में हम ये चीज फ्री दे रहे हैं, हम हमें जिताइए, हम आपको भी फ्री देंगे, उत्तराखंड में भी तमाम चीजें होंगी। लेकिन वहां की जनता ने क्या नतीजा दिया?
देखिए, मैं इसमें एक बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे पास कई सारे स्टेट थे एक साथ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। और वो जो चुनाव था हमारा, मुख्यतः एक दो स्टेट को लेने के बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन बाकी स्टेट में हमारा संगठन एक खड़ा हो जाए, इसका भी हमारा एक मुद्दा था कि हम एक संगठन कम से कम खड़ा कर पाए, और इसमें हम कामयाब हुए हैं। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, सारी जगह आज हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पे आपको मैं बताना चाहूंगा हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है। तो ये हमारी अपने आप में एक बड़ी जीत मानते हैं हम इसको, कि हमने एक संगठन खड़ा कर पाए हैं। हिमाचल में हमारा संगठन ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, क्योंकि पंजाब का वहां पे, पंजाब और हिमाचल को एक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में जो लोग हैं वो हिमाचल के, हिमाचल में जो लोग हैं पंजाब में आना जाना उनका काफी क्लोज है, तो वो बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं, और इसका जो है आम आदमी पार्टी को फायदा मिलने वाला है। और अब हमें पूरी ताकत से हिमाचल में लगेंगे, और मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, तभी तो सीएम चेहरे को बदलने की बात कर रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता आज अरविंद केजरीवाल के जो मॉडल है उसको अपनाने वाली है, दिल्ली मॉडल, और आप पंजाब के मॉडल को बहुत पास से देखेगी। ये बहुत बड़ी बात रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए, कि पंजाब की जो सरकार जैसे जैसे अच्छा काम करेगी उसकी हवा हिमाचल में जाएगी। जी, चलिए आपके पास वापस आती हूँ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नेहा जी, मेरा सीधा सवाल है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये लगातार दावा किया जा रहा है कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है। कृतिका जी, मैं अभी उनको सुन रही थी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी सुन के कि वो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी झूठी बातें नेशनल टेलीविजन पे करते कैसे हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हैं इतना झूठ बोलने की। क्योंकि जैसे वो अभी पंजाब में गए तो उनका एक ही नारा था, पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा राज्य, जहाँ सबसे महंगी बिजली बनती है, मिलती है, वो पंजाब है। और ये मॉडल इन्होंने यहाँ पर लेके आए। उसके बाद इन्होंने यूपी गए, यूपी में इन्होंने नारा लगाया, पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी कहीं बिजली बनती है, आती है, किसी लोगों को मिलती है, आम जनता को मिलती है, तो वो यूपी है। ये उत्तराखंड गए, इन्होंने उत्तराखंड में भी यही नारा लगाया। अरे भाई, पहले एक बार सच तो समझ लो, या सच तो बोल दो कि कौन से राज्य में सबसे महंगी बिजली होती है। आप जिस चुनावी राज्य में जाते हैं, उसी चुनावी राज्य में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बोल बोल के जनता को बेवकूफ बना देते हैं, उल्लू बनाते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, वो आपके झूठ में नहीं आने वाली। उनको पता है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आपका चुनावी स्टंट है। आप अगर इतने अच्छे होते, अगर दिल्ली का मॉडल इतना लोगों को पसंद आता, तो आप मुझे बताइए, आप उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत पाए? जब्त हो गई आपकी जमानत। आप यूपी में क्यों नहीं जीत पाए? 0.38%। आप ये लगाइए, ये इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, और मणिपुर में भी, और गोवा में भी। तो आप कैसी बातें कैसे करते? सिर्फ एक राज्य में जीत के उसके बाद आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप पता नहीं कितने बड़े ऐसा आपने मॉडल बना दिया जो जनता को बड़ा पसंद आ रहा हो। दिल्ली वाले ही दुखी हैं। आपने दिल्ली में पहले ये कहा कि बिजली फ्री, और यही मॉडल करके आपने पंजाब की जनता को जो है लूटा और एक तरह से बेवकूफ बनाए, मैं कहूंगी, क्योंकि वहां इन्होंने कहा बिजली मुफ्त देंगे। इनके कल का ही आप दैनिक जागरण और ऐसे 3-4 अखबार हैं, आप उसमें देख लीजिए, आया है, हम अभी 6 महीने तक कहीं बिजली और पानी मुफ्त नहीं दे सकते। यही कह के आप गए थे। आपने तो कहा था जैसे ही हम आएंगे, जिस दिन हम आएंगे, हम सारी जगह बिजली और पानी मुफ्त कर देंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रेम चौहान जी से। प्रेम चौहान जी, वादा किया था, अब क्या दिक्कत आ रही है? वादा क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? और दूसरा सवाल, एक मिनट, दूसरा सवाल ये है कि एक साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक साथ 5 राज्य थे, लेकिन अभी भी आप एक साथ अगर देखा जाए तो गुजरात को लेकर आप चल रहे हैं, हरियाणा को लेकर आप चल रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश को, तो अभी भी तो 3 राज्य हैं, कैसे संभालेंगे? देखिए, विकल्प बनने की एक बात है, देश में लोगों के पास विकल्प नहीं था। अरविंद केजरीवाल के रोल में अब पूरे देश को विकल्प मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नेहा जी को एक बार जवाब देना चाहूंगा कि वो जो कह रही हैं कि हर जगह बोलते हैं महंगी बिजली है, हिमाचल में बिजली बनती है, वहां पर अगर बिजली उनको बेची जा रही है, तो मुझे लगता है चाहे 1 रुपए में दे रहे हो या 2 रुपए में दे रहे हो, वो बिजली महंगी है तो है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और सबसे महंगी है क्योंकि वहां बनती है, वहां अगर आप बेच रहे हो तो महंगी है। दिल्ली में 3 बार सरकार आई, आप कह रहे हो लूट लिया, बेवकूफ बना दिया। 3 बार आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया वहां पे दिल्ली में? और पंजाब में आपकी जमानतें कैसे जब्त हुई? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, पंजाब में बिजली का फ्री कर रहे हैं आप?
पंजाब में बिजली देखिए, तो फ्री हो रही है। बताइए ना देखिए क्या हाल हुआ है? पंजाब में बिजली फ्री यूपी करना, बताइए। एक मिनट, पंजाब में बिजली फ्री करना, ये देखिए, ये टेलीविजन पर बैठ के एक प्रवक्ता आपको बोल दे कि भाई ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। एक सर, सरकार प्रॉमिस है, तो वहाँ पर किया गया लोगों था ने ना कि चुनी। हम बिजली फ्री कर देंगे। पंजाब के अंदर सबसे महंगी बिजली है, 10 रुपए यूनिट बिजली है पंजाब में। बिल्कुल किया था और फ्री भी की जाएगी, मना नहीं कर रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती, झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती है। अरे सबसे सर, पहले मैं 1 स्पष्ट महीना तरीके होने से जा रहा है बताना सर, चाहूंगा। सरकार बनाए हुए अब तो। देखिए सरकार का डिसीजन है, सरकार के हाँ। प्रवक्ता, सरकार बोलेगी इस पे कि कब से फ्री कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतने सालों से 2 पार्टियां पर लूट रही हैं, एक पार्टी वहां पर नई आई है, वो अपना पूरा खाता भाई तरीके से चेक करेगी, देखेगी किस तरीके से कब से स्टार्ट करना है, इसके लिए क्या सिस्टम बनाना पड़ेगा। इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं लगता है, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी कि हमने फ्री कर दी और वहां पर सब कुछ कोलैप्स हो गया। तो ये आपने इसमें थोड़ा सा जनता से जब समझना वोट लिए थे पड़ेगा, तब तो चाहे नहीं 1 था कि महीना हम 6-7 लगेगा, 15 दिन बाद लगेंगे, फ्री 2 महीने करेंगे। लगेंगे, जो आपने कहा था सिस्टम है जैसे हम सरकार जीत के आएंगे, लेकिन अभी तो कल तो न्यूज़पेपर में ये भी छपा कि 6 महीने लग जाएंगे इसमें। देखिए सरकार ने क्या बयान दिया है, मैंने सच में अभी तक नहीं देखा है। अगर ऐसा है भी अरे तो मुझे लगता है सर। सरकार की कहीं ना कहीं चीजें होंगी जिसको वो एनालिसिस कर रहे होंगे। उसके बाद मुझे लगता है अगर कहना है तो अच्छी बात है कि वो सब कुछ परख के, बिल्कुल देख के, जांच के करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मना नहीं कर रहे हैं। पंजाब की जनता से जो वादे किए हैं, एक एक वादे पे खरे उतरेंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं जिस पर खरा उतरने में दिक्कत आए। जी अभी आपने कहा था अच्छा। कि हम जो हिमाचल के लोग हैं वो पंजाब का मॉडल देखेंगे, दिल्ली का मॉडल वो देख रहे हैं, पंजाब का मॉडल भी बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या यही मॉडल कि पहले वादे कर लिए और फिर उनको सोच रहे हैं कि आखिर कब करना है, क्या करना है? क्या पहले से ये सब चीजें पूरा मैप तैयार नहीं होता क्या? देखिए सोचने में और सरकार के अंदर जाके स्टडी करने में हाँ, दोनों फर्क है। मुझे लगता है बिल्कुल। कि ये 6 महीने ये बोल रही हैं, कौन अब बोल मान रहा है लिया मुझे ना, नहीं पता है। देखिए जल्दी ही इसके अच्छे बहुत परिणाम अच्छी आने बात वाले हैं है और कि बहुत आम सारे आदमी पार्टी के डिसीजन भी आ प्रवक्ता ने चुके हैं। मान लिया कि सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। बेरोजगारी को लेके अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है, जो पक्के करने हैं कर्मचारी उस पर काम चल रहा है। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। स्कूलों में काम शुरू हो गया है। पंजाब में जो डीएम एसडीएम जो अपने ऑफिसों में बैठते थे उनको गांव-गांव जाने की बात कही है। एमएलएस रोड पे घूम रहे हैं, एमएलएस लोगों के द्वार पे जा रहे हैं। ये एक बदलाव है, इस बदलाव को हिमाचल की जनता देखेगी कि एमएलए भी घर पे आके काम के बारे में पूछ रहा है। कच्चे नौकर जो है वो पक्के हो रहे हैं, नई वैकेंसीज निकल रही हैं। ये मॉडल देखा जाएगा, ऐसा नहीं इसको इग्नोर कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठा प्रचार कर ले या सीएम चेहरा बदल ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता दिल्ली और पंजाब दोनों के मॉडल को देखे इस बार अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वाली है। चलिए आती हूं मैं आपके पास में। नेहा जी, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर इस बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी और अनुराग ठाकुर को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। अभी आपने बातों में देख लिया कि कैसे एक्सपोज हुई है आम आदमी पार्टी। कह रहे हैं कि कहने के लिए हम कुछ और कहते हैं, करने के लिए और कुछ होता है। ये नहीं कि शब्द है कोई मैंने इनके मुंह में नहीं डाले, ये अपने आप इन्होंने यहाँ टेलीविजन पे बोला है, नेशनल टेलीविजन पे। तो इन्हें खुद समझना चाहिए, जनता ये इनको देख रही है और जनता तय करेगी कि इनको, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में फर्क है। इन्होंने जब जनता से पंजाब में वोट मांगे थे तो यही कहा था, जिस दिन हम आ जाएंगे सत्ता में उस दिन आपको बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। लेकिन आने के बाद क्या किया इन्होंने? हमारे पास फंड नहीं है, केंद्र को बोला कि फंड दो फंड दो फंड दो। ये बात इन्होंने जनता को क्यों नहीं बताई थी कि हम केंद्र से पहले पैसा मांगेंगे और उसके बाद तुम्हारी मदद करेंगे। इन्होंने तो सीधा कहा था कि बहुत सारा पैसा पड़ा, सरप्लस मनी पड़ा है पंजाब के सरकार के पास, लेकिन पंजाब की सरकार पंजाब की जनता के ऊपर यूज नहीं करती। अब वो सरप्लस मनी क्या इनके प्रचार प्रसार में खत्म हो गया? जरा केजरीवाल जी ये भी बता दें, क्योंकि सरप्लस मनी का मतलब ही यही होता है कि बहुत पैसा पड़ा हुआ था पंजाब सरकार के पास, लेकिन पंजाब सरकार जो थी वो उनको पंजाब के लोगों पे इस्तेमाल नहीं कर रही थी। अब ये लोग जो जब आए तो इन्होंने कहा वो सरप्लस मनी नहीं है, हमें केंद्र से पैसा चाहिए। तो वो पैसा क्यों चाहिए? वो सरप्लस मनी क्या इनके प्रचार प्रसार में खत्म हो गया? इस पे भी जरा जवाब दें। मेरा सीधा सवाल ये था कि मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा हिमाचल प्रदेश के अंदर बदलने जा रही है। देखिए ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो है क्या वो सोच रहे हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं हम कह सकते। लेकिन अगर जयराम ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया होगा तो इससे इनको कैसे पता है कि नहीं किया है? जनता वहां हमें चुनेगी और हमें उसका जवाब, हमने जनता के लिए काम किया है, जनता इसलिए हमें चुनेगी, वो बीजेपी को चुनेगी। अब बीजेपी की मर्जी
कि वो अपना सीएम का चेहरा कोई भी रखे। इनसे पूछ के थोड़ा ना आप अपना सीएम का चेहरा रखेंगे। और ये कहने वाले कौन होते हैं कि ये सीएम इसलिए कि इन्होंने काम नहीं करा इसलिए बदलेंगे। देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को हर बार मौका, नए से नए चेहरे को मौका देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि पुरानों को हटा दिया जाता है तो उनको कोई काम नहीं मिलता। वो संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं, इसलिए उनके दायित्व बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां हर कोई नए से नया भी कोई चेहरा आता है तो कब वो क्या बन जाए ये खुद हमें ही नहीं पता होता। तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो किसी सबको मौका देने में सॉरी सबको मौका देने में विश्वास रखता है और ऐसी राजनीति नहीं करता। अगर ऐसी राजनीति होती तो आप देखिए 5 में से 4 राज्यों में हमें बहुमत, अच्छा खासा बहुमत मिला है। एक राज्य में सिर्फ ये जीत के अगर ये सोचते हैं कि इनका मॉडल जनता को पसंद आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में तो ये फ्लॉप हो चुके हैं, दिल्ली की जनता इन्हें नकार चुकी है। आने वाले चुनावों में ये हारेंगे और बहुत जल्दी इसका जो है फैसला भी एमसीडी जब एक होगी तो पता चल जाएगा उन चुनावों से कि इनको क्या जीत हासिल होती है या हार। अब रहा पंजाब का मॉडल, तो पंजाब की जनता खुद परेशान है कि इन्होंने कहा था जैसे ही हम आएंगे हमें आए हुए जिसे कहते हैं 10 दिन के भीतर भीतर हम आपकी बिजली पानी माफ कर देंगे। अब कह रहे हैं हमें 6 महीने लगेंगे, या हो सकता है 6 महीने बाद कहें हमें 1 साल लगेगा, या 1 साल बाद कहें हमें 2 साल लगेंगे। तो ये बात है कि इनकी करनी और कथनी में फर्क है। आम आदमी पार्टी की ये जनता जो है वो समझ चुकी है और बहुत जल्दी पंजाब वाले भी समझ जाएंगे। दिल्ली वालों को समझने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे लग रहा है दिल्ली का मॉडल जिस फ्लॉप मॉडल की बात करते हैं उसमें बिजली फ्री है कहाँ, ये तो बता दे। हाँ, बिजली फ्री है, किनको बिजली फ्री है? जी प्रेम चौहान जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदलने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बदलने वाली है। ये बात तो क्लियर है कि डरे हुए हैं ये। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ हर चेहरे को चांस मिलता है। परेशान है जनता, अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रही है और ये इनका चेहरा है कि जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप कौन होते तय करने वाले? लोग तय करते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी से पूछेंगे कि हमारा सीएम का चेहरा कौन होगा। माल की बात कर रहे हैं, पूछ के नहीं बताइए तो सही कि हम आपसे पूछें कि हमारा सीएम का चेहरा कौन सा होगा। अब रही बात झूठे की बात, बताना चाहता हूं मैं आपको, क्या 15 लाख आ गए सबके अकाउंट में? 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं सबको? क्या पेट्रोल सस्ता है? क्या सिलेंडर सस्ता है? झूठ बोल के एक पार्टी देश पे जबरदस्ती डिक्टेटर की तरह राज करने की काम कर रही है और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अच्छा प्रेम चौहान जी, आप हिमाचल जा रहे हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, साथ ही हरियाणा को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हाल ही में सरकार बनी है, वहां क्यों भूल गए? पहले पंजाब में तो काम कर लीजिए, जो आपने वादे किए लोगों से पहले उन पर काम होना चाहिए ना, बाकी राज्य तो है ही है। लोगों ने सरकार चुनी है, वहां पे एमएलए काम कर रहे हैं, वहां की कैबिनेट काम कर रही है, वहां की सरकार काम कर रही है, वहां के अफसर काम कर रहे हैं। लेकिन भगवंत मान जी तो पार्टी तो जाएगी, भगवंत मान जी तो गुजरात में होते हैं, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी रोज कम से कम 4-5 स्टेट में जाते हैं अलग अलग। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता पता नहीं कहां जाते हैं, उनके मुख्यमंत्री इधर उधर जाते हैं। इसका मतलब ये सर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश के, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है वो। आप राज्य के मुख्यमंत्री से कंपैरिजन नहीं कर सकते उनका। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके मुंह से ये बात सुनना चाहता था। हाँ। नरेंद्र मोदी ही एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने पता नहीं कितने देशों में यात्राएं करी हैं देश को छोड़ के, और आप फिलहाल बात कर रहे थे सर, बात घुमाने वाली बात तो हो, मैं तो सीधी बात कर रही हूँ। पहले अभी आपने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा बिजली को करने में, पानी फ्री करने में, तो पहले वो काम जरूरी है ना। देखिए, वो भी जरूरी है और हाँ। देश में बाकी स्टेट में भी आम आदमी पार्टी आए, बाकी स्टेट में भी लोगों को अरविंद केजरीवाल मॉडल मिले, वो भी जरूरी है। तो दोनों काम हो रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल जनता को किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उस पर एक वादे पे खरे उतरेंगे और हिमाचल की जनता जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाली है। चेहरा वो किसी को भी ले आए, चाहे वहां पर मोदी को ले आए, लेकिन इस बार कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग वहां परेशान है। लोग आपकी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, वहां पर लोग पानी नहीं है उससे परेशान है, रोड टूटे हुए हैं उससे परेशान है, लोग त्राई कर रहे हैं वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस बार कुछ होने वाला नहीं है। वहां पे चेहरा बदलो या कुछ भी करो, आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाएगी। ये सारी बातें तो आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कह ही रहे थे। खैर नेहा जी, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे, और क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या वाकई जयराम ठाकुर ने काम नहीं किया है और चेहरा बदलने की जरूरत है हिमाचल प्रदेश के अंदर? सिर्फ वो इस बात का मुझे जवाब दे
इन्होंने दिल्ली में 7 साल हो गए, उनको 8वां साल चल रहा है, और 7 साल में कितने रोजगार दिए? 3,482। बस इतने ही दिए हैं। आरटी लगा के हमें पता लगा कि इन्होंने ये रोजगार दिए। जब भी इनके पोर्टल पे कहते थे जरा आंकड़ा पेश कीजिए, तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं होते, सरकारी आंकड़े ही नहीं पेश करते थे, क्योंकि पता था कि हमने रोजगार दिए ही दिए, तो हम आंकड़े कहाँ से पेश करेंगे। आरटी लगा के हमें सुप्रीम कोर्ट से पता लगा कि इन्होंने 3,442 82 नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दी, 3,442 नौकरियां सिर्फ मात्र 8 साल में इतनी नौकरियां दी हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये बातें करते हैं रोजगार की, जो दिल्ली का मॉडल दिखाते हैं, कौन सा मॉडल दिखाते हैं ये? पानी यहाँ आता नहीं। टैंकर माफिया को इतना संरक्षण है इन लोगों का कि खूब पैसा लूट के जो टैंकर माफिया हैं वो खूब पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली की जनता हर गर्मियों में पानी की वजह से बदहाल रहती है, परेशान रहती है, उनको पानी नहीं मिलता। आप देखिए किसी भी झुग्गी बस्ती में जाके देखेंगे, वहां नल ही नहीं है। हमने ये योजना बनाई है कि हम इन लोगों के ऊपर मुंह भरोसे रहेंगे ही नहीं। भाग गई भाजपा। नेहा जी बात हिमाचल की कर रही हूँ, मैं सीधी बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की। वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितना काम हो गया है और वहां की जनता कितना खुश है? जनता हमसे बहुत खुश है। यही रीजन है कि आने वाला चुनाव। ये तो ये भी कहते थे कि यूपी की जनता, यूपी बहुत परेशान है इनसे, हमने वहां पर बम्पर जीत दिखाई ना, करके दिखाई है। इन्होंने तो ये भी बोला था कि उत्तराखंड में भी ये हारेंगे, हमने वहां भी जीत के दिखाया है ना। इन्होंने तो बोला था गोवा में भी हारेंगे, हमने वहां भी जीत के दिखाया है। इसी तरह से ये आज यहाँ भी बोल रहे हैं ये हिमाचल में हारेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है जहां ये हमें हारने के लिए कहते हैं वही हम जीत के दिखाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम वहां जीत के दिखाएंगे और अच्छे बहुमत से जीत के दिखाएंगे, और यही टेलीविजन पे बैठ के ये मुझे बधाई दे रहे होंगे और मैं इनकी बधाई एक्सेप्ट करूँ। जी प्रेम चौहान जी, नेहा जी कह रही है कि चुनाव कब करा रहे हैं? जी हाँ जी, आपने सुन ही लिया क्या कुछ क्यों करा रहे हैं, कब करा रहे हैं? आप चुनाव से क्यों भाग गई? डीलिमिटेशन का काम, डीलिमिटेशन का काम भाई साहब, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन करवाता है चुनाव, भाजपा नहीं करवाती। और अगर आपको यही नहीं पता तो इसका मतलब आपको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है। मैं तो साफ यही कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, ये हर पॉलिटिशियन को पता होता है। और अगर आपको नहीं पता तो इसमें आपको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है, आपको पॉलिटिक्स नहीं आता, धमकी दी जाती तो है, पहले आप किस तरीके से पॉलिटिक्स परेशान किया जाता है, फिर अपने हिसाब से उसके बाद मुझे लगेगा कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे। ये देश देख रहा है नेहा जी, और ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं। जिस तरीके से चुनाव आयोग को धमका के आप लोग इस तरह की डेटे रुकवाते हो, चुनाव रुकवाते हो, ये तभी तो आपको नकार है जनता ने। जनता ने आपको गोवा में भी नकार दिया, जनता ने आपको उत्तराखंड में भी नकार दिया है, जनता ने आपको यूपी में भी नकार दिया, जनता ने आपको मणिपुर में भी नकार दिया। आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो थोड़ा जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। अपने आपको कहते हैं आप चुनाव छोड़ के भाग गए दिल्ली में, आपको आधे घंटे पहले याद आया कि डीलिमिटेशन की जरूरत है, परिसीमन की जरूरत है, आप दे दो दिल्ली सरकार को, क्योंकि सरकार का काम है डीलिमिटेशन परिसीमन करना। 1 महीने के अंदर करके दे देंगे, फिर करा लो इलेक्शन। आपने अपने हाथ में ले लिया और आप देख रहे हैं कि कब चुनाव कराएं, कितना टाल सकते हैं आप। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन अरे करवाता है चुनाव। प्रेम जी अभी बात तो हिमाचल प्रदेश की हो रही है ना, बात हिमाचल को लेकर हो रही है ना। हिमाचल का तो मैंने बताया आपको कि हिमाचल में जनता परेशान है। ये तो आप उत्तराखंड में भी कह रहे थे कि उत्तराखंड की जनता परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम बातें वहां भी कर रहे थे। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हिमाचल में भी चुनाव रुकवा दें। जब इन्हें पता चलेगा कि हारने वाले हैं तो वहां भी चुनाव को रुकवा दें। ये भारतीय जनता पार्टी है। सर उस हिसाब से तो फिर पंजाब में भी चुनाव रुकवा देना चाहिए था। 1 मिनट ना, तो पंजाब में भी रुक जाता था चुनाव, क्योंकि और भी स्टेट में चुनाव थे। यही तो हमारी मांग है दिल्ली में, चुनाव का काम कभी केंद्र में नहीं आता है। एमसीडी में कैसे नहीं आता? एमसीडी में चुनाव कैसे रुके बता दीजिए आप। आधे घंटे पहले हम 1 मिनट, आपको इतना नहीं पता कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराता है, वो भाजपा पार्टी नहीं करवाती। इसका मतलब कि आपको ज्ञान ही नहीं है कि चुनाव कौन करवाता है। तो पहले इतना तो समझ लीजिए कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। आप जाके मुझे माफी चाहती हूँ आप दोनों से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आज हमारे पास, डिबेट में हमारे पास समय पूरा हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास मुद्दे पर। तो मशाल में सीधे तौर पर आज हमने चर्चा की कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार कर रही है और साथ ही मनीष सिसोदिया की तरफ से यह दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है, यह दावा किया गया। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि यह दावा सच होगा या झूठा साबित होगा। फिलहाल मशाल में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।